स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हो बेटा? यस, अजय यादव, अंजलि, हिमांशु, जशवंत, गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा अपना चैप्टर 5 चल रहा है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज बेटा, मिनरल्स एंड राम राम भाई सभी को। चलो अब अपनी रामा श्यामा को ख़त्म करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आते हैं बेटा अपने एजुकेशन पे, अपनी पढ़ाई पे बेटा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को विजिबल नहीं किया विजिबल करें बेटा। अपने बेटा दो क्वेश्चन अपन ने देखा था, एक तो देखा था बेटा मिनरल्स और एक क्वेश्चन था बेटा आपके कि मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं कि जो आपके ऐसे नेचुरली ऑक्योरिंग बेटा सब्सटेंस जिनकी एक फिक्स्ड क्या होती है बेटा स्ट्रक्चर होती है, एक निश्चित बेटा जिनकी संरचना होती है, उससे खनिज कहते हैं। और जो बेटा मिनरल्स है बेटा ये कहाँ पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं इग्नेशियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉर्म ऑफ ओरे के रूप में बेटा ये पाए जाते हैं। यहाँ तक बेटा अपना हो गया था और आज आपका चलेगा बेटा कि ओरे क्या है। ठीक बेटा, आज अपन देखते बेटा कि ओरे क्या है। पहले समझ लो बेटा कि ओरे क्या है। ठीक है, राइट अपन बाद में कर लेते हैं। जैसे बेटा आप मिनरल्स कहीं से निकालते हो, खनिज तत्व जब आप निकालते हो तो बेटा पेवर खनिज तत्व नहीं मिलते, उसके साथ अननेसेसरी एलिमेंट्स भी जुड़े होते हैं। आप लोहा निकालते बेटा किसी भी खान से, आप माइनिंग से बेटा आप लोहा निकाल रहे हो, सोना निकाल रहे हो, चांदी निकाल रहे हो, शीशा निकाल रहे हो। ठीक है, कोई भी बेटा आप खनिज निकालते हो वो बेटा अपने को प्योर रूप में नहीं मिलता कि भाई यहाँ पे पेवर लोहा ही मिल रहा है। फिर तो बेटा लोहे की फैक्ट्रियाँ वहीं लग जाएंगी। जहाँ पे सोना में बेटा अपने को शुद्ध मिल रहा है तो बेटा सोना वहीं मिल जाएगा। ये सब किस में मिलता है बेटा? अपने को ओरे के रूप में मिलते हैं, अयस्क के रूप में बेटा अपने को ये सभी मिलते हैं। ठीक है, अब देखते बेटा कि ओरे है क्या। व्हाट इज ओरे बेटा? आंसर बेटा the term ore is used to describe an accumulation बेटा of any mineral mixed with other elements are
ओरे बेटा, आर ओरे। द टर्म ओरे इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स आर ओरे बेटा, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें खनिजों के साथ अन्य तत्व भी मिले हुए होते हैं, जिसमें बेटा खनिज पदार्थों के साथ अन्य तत्व भी मिले हुए होते हैं, उसे ओरे कहा जाता है। ओरे मीन्स होता है अयस्क। ओरे मीन्स क्या होता है बेटा? अयस्क। आप बेटा एक मैग्नेट लो, ठीक है, एक मैग्नेट लो बेटा, और उससे आप सॉइल्स, मिट्टी के अंदर ऐसे ऐसे जब अपन मैग्नेट को घुमाते हैं, उस पर बेटा लोहे के बारीक बारीक जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो चिपक जाते हैं। तो वो मिट्टी क्या बेटा? ओरे है। जिसमें से अपन लोहा निकाल रहे हैं वो मिट्टी क्या बेटा? ओरे हो गई, ठीक है। वो सॉइल क्या कहलाएगी बेटा? ओरे कहलाएगी, ठीक है बेटा, क्योंकि उसमें लोहे के साथ साथ अन्य एलिमेंट्स भी मिले हुए होते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर? ओरे समझ में आ गया बेटा? ओके। समझना बेटा, इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स राइट नहीं करना है, पहले अच्छे से समझ लेना है, ठीक है बेटा। उसके बाद में मैं 1 बाय 1 आपको सारे करा दूंगा, पहले आप समझ लो बेटा। खनिजों का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स मीन्स होता है बेटा खनिजों का वर्गीकरण। आपके खनिजों को बेटा मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। खनिजों को बेटा मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 1 है मेटेलिक, 1 है बेटा आपके मेटेलिक। सेकंड है नॉन मेटेलिक, ठीक है बेटा, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, और थर्ड है बेटा आपके एनर्जी। बेटा रिसोर्सेज आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हो, मिनरल्स भी लगा सकते हो, ठीक है। मेटेलिक मीन्स होता है धात्विक। मेटेलिक मीन्स क्या होता है बेटा आपके? धात्विक। नॉन मेटेलिक अधात्विक, और ये हो जाएगा बेटा आपके ऊर्जा। ये हो जाएगा बेटा आपके ऊर्जा। ऐसा बेटा कोई भी मिनरल्स, ऐसा कोई भी मिनरल्स जिससे हमें मेटल की प्राप्ति होती है, धातु की प्राप्ति होती है, मेटल या धातु की प्राप्ति होती है बेटा, उसे कहा जाता है मेटेलिक। ऐसा कोई भी मिनरल जिससे हमें बेटा मेटल की प्राप्ति होती है, धातु की प्राप्ति होती है, मेटेलिक कहलाता है। जैसे आपके सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, ये सारे क्या बेटा? मेटेलिक हैं। ये सारे क्या बेटा? मेटेलिक हैं। सेकंड है बेटा आपके नॉन मेटेलिक। ऐसे बेटा मिनरल्स जिससे हमें किसी भी प्रकार की धातु प्राप्त नहीं होती। ऐसे मिनरल्स बेटा जिससे हमें किसी भी प्रकार की धातु प्राप्त नहीं होती, नॉन मेटेलिक कहलाते हैं, ठीक है बेटा, नॉन मेटेलिक कहलाते हैं। जैसे माइका, ठीक है, जैसे माइका, अब्रक, जिप्सम, ठीक बेटा, अब्रक हो गया, जिप्सम हो गया बेटा, या आपके स्टोन्स,
मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा आपके? नॉन मेटेलिक। इनसे हमें धातु की प्राप्ति नहीं होती। थर्ड है बेटा एनर्जी। ऐसे मिनरल्स बेटा जिनसे हमें हीट और एनर्जी प्राप्त होती है, ऐसे मिनरल्स जिससे हमें बेटा हीट मिलती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो कहलाते हैं बेटा एनर्जी मिनरल्स। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, नेचुरल गैस है। ठीक बेटा, ये सब किस में आएंगे बेटा? आपके एनर्जी रिसोर्सेज में आएंगे या एनर्जी मिनरल्स में आएंगे। तो मुख्य रूप से बेटा आपके खनिज कितने प्रकार के हो बेटा? मुख्य रूप से खनिज कितने प्रकार के हो गए बेटा? मुख्य रूप से खनिज हो गए आपके 3 टाइप्स। मुख्य रूप से बेटा आपके मिनरल्स हो गए 3 टाइप्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी। तीनों क्लियर होगा बेटा? अब देखते हैं मेटालिक को फिर डिवाइड किया जाता है बेटा 2 भागों में। मेटालिक को बेटा वापस डिवाइड किया जाता है 2 भागों में। एक तो होता है बेटा आपके फेरस, एक तो बेटा आपके फेरस, नॉन फेरस। फेरस और नॉन फेरस बेटा मुख्य आपके 2 भाग हैं। ठीक है, मुख्य क्या है बेटा? आपके 2 भाग हैं, लौह और अलोह। ठीक बेटा, मुख्य आपके 2 भाग हैं, लौह और अलोह। जो बेटा अलोह मिनरल्स हैं, जो बेटा अलोह मिनरल्स हैं, इनको भी फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इनको भी फिर कितने भागों में डिवाइड कर दिया बेटा? 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाई ऐसे जो ज़्यादा कीमती नहीं है, जिनकी वैल्यू प्राइस बेटा ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, सस्ते हैं, वो तो अलग हो गए। और जो महंगे हैं, जैसे आपका बेटा गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, ये बेटा कैसे हैं? महंगे हो गए बेटा। तो यहाँ पे फिर नॉन फेरस को एक टाइप और बना दो आप। ठीक है, नॉन फेरस या आपके जो मेटेलिक है बेटा, इसी को आप चाहे तीसरा मान लो, चाहे आप इसी को क्या कर सको बेटा 2 भागों में डिवाइड कर दो, एक ही बात होती है। ठीक है, या तो आप इसको 3 भागों में डिवाइड कर लो, या यहीं पे क्या होता है बेटा इसी को डिवाइड कर देते हैं लो कॉस्ट और हायर कॉस्ट में, उससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो आपका बेटा थर्ड है, प्रीशियस, धनी, कॉस्टली। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो धातु तो 2 ही प्रकार की हैं, या तो लोहा मिलता है या तो नहीं मिलता है। ठीक है बेटा, या तो आपको लोहा मिलता है या बेटा ऐसी धातु जिसमें लोहा नहीं मिलता है। लेकिन जिनमें लोहा नहीं मिलता है उसको अगर अपन डिवाइड करें, उसको बेटा अगर अपन डिवाइड करें तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा आपके 2 वर्गीकरण तो हो जाएंगे। एक वे धातुएं हो जाएंगी जो बेटा कम कॉस्टली हैं, जो सस्ती हैं। ठीक है बेटा, एक वो हो जाएंगी जो कॉस्टली हैं, महंगी हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? तो आपके मेटालिक को अपन 1, 2, 3 में डिवाइड कर लेते हैं, ए, बी एंड सी। एनी डाउट बेटा? एनी डाउट? अच्छे से समझ में आ गए? खनिज कितने प्रकार के बेटा? खनिज 3 प्रकार के, जिनसे धातु मिलती है, मेटल मिलती है, मेटालिक। जिनसे मेटल नहीं मिलती, नॉन मेटालिक। जिनसे एनर्जी और हीट मिलती है, जिनसे बेटा एनर्जी और हीट मिलती है, ऊर्जा। ठीक है, मेटालिक को फिर डिवाइड कर दिया बेटा। मुख्य आपके 2 हैं, फेरस जिनसे लोहा मिलता है,
नॉन फेरस लोहा नहीं मिलता, इसके अलावा कोई भी धातु मिल सकती है। इसको भी बेटा अपन बात करें तो एक तो वो हो जाएंगे जो कम कॉस्टली हैं, एक वो हो जाएंगे बेटा जो बहुत अधिक कॉस्टली हैं। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया बेटा? क्लियर? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। मेटालिक बेटा जिनसे क्या प्राप्त होता है? मेटल। नॉन मेटालिक नहीं मिलता कोई भी मेटल। एनर्जी, हीट और एनर्जी। फेरस लोहा मिलता है, लोहे के अलावा अन्य धातुएं मिलती हैं, सोना चांदी मिलता है, ठीक है। हालांकि मिलता नहीं है अपने को, ठीक बेटा, अपने को नहीं मिलता है क्योंकि अपन खोजने के लिए जाते नहीं, अपन जाते नहीं बेटा, गोल्ड माइंस में अपन जाते नहीं तो अपने को कहाँ से मिलेगा। और जो मिलता है अपने राजस्थान में बेटा, जहाँ पे सोना चांदी मिलता है, ये मत कहना कि बेटा राजस्थान में सोना नहीं मिलता। चांदी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है, उदयपुर, ठीक है। और सोना बेटा अपनी मिट्टी में पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है। सोना तो बेटा राजस्थान की मिट्टी में कोई उठाने वाला नहीं है। बांसवाड़ा और दौसा, इन दो जिलों की मिट्टी में बेटा सोने की मात्रा है। गवर्नमेंट ने जो बेटा आपके परीक्षण होते हैं उनके द्वारा पता लगाया है कि भाई यहाँ पे मिट्टी में सोना है। उसके बाद भी गवर्नमेंट नहीं निकाल रही। क्यों नहीं निकाल रही बेटा? कि सोना निकालने की जो कॉस्ट है वो महंगी होगी और निकाले गए सोने की मात्रा कम होगी, ठीक है। यानी 1 रुपया खर्च करके और अगर अपन 60 पैसे का सोना निकालते हैं तो बढ़िया है कि सोना दूसरे देशों से खरीद लेंगे भाई, ठीक है ना बेटा। तो राजस्थान तो इतना शाही प्रदेश है कि सोना तो यहाँ की मिट्टी में पड़ा है। और अपने को कह देना कि तुम्हारे खेत के अंदर मिट्टी में सोना है, तो मैं कह रहा हूँ पूरे परिवार वाले चारों तरफ बढ़िया बेड डाल डाल करके परमानेंट वहीं पे बस जाएंगे, पाँव नहीं रखने देंगे किसी को भी कि कम हो जाएगा भाई। एक क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज प्लेशर डिपॉजिट? व्हाट इज प्लेशर डिपॉजिट बेटा? प्लेशर निक्षेप क्या है? ये बेटा आपके ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड में 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आरबीएससी में बेटा 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप अपने हिसाब से मोस्ट जहां आपको लगे लिख लेना। जैसे आपको लगता है बेटा वैसे आप मोस्ट लिखते हो, आईएमपी लिखते हो, वीआईपी लिखते हो, जो भी लिखते हो मोस्ट आप अपने हिसाब से बेटा कर लेना, ओके। 3 बार पूछा बेटा ये बोर्ड एग्जाम में, प्लेशर निक्षेप क्या है। कर्टेन, मिनरल्स में occur as alluvial deposits in sands of valley floors and the base of hills. These deposits
आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स बेटा, आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। पीपल नॉट हैज एनी गोल्ड। बेटा गोल्ड खरीदना बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे, खरीद लो बेटा, बहुत सस्ता इस टाइम पे। तो बिस्किट खरीद लो, प्रिया गोल्ड 5 रुपये में आ जाएगा। ठीक है। उस सोने को खरीद करके क्या करोगे जिससे रात को नींद नहीं आए? चोरों का ऑर्डर हो जाएगा दिमाग में कि कहीं चोरी नहीं हो जाए बेटा। देखो बेटा, इसको समझिए, प्लेक्सर निक्षेप क्या होती है? बेटा ध्यान दें, जब हम छोटे छोटे क्लासों में पढ़ते थे, 3rd या 4th में, मेरे ध्यान नहीं एक्यूरेट, हिंदी में एक कविता आती थी जब हम पढ़ते थे, ठीक है, 3rd या 4th क्लास में। पर्वत पर से नदी निकलती मैदानों में बहती है, ठीक है। अपनी ज्योग्राफी से रिलेटेड थी, हालांकि आती कहाँ पे थी बेटा? ये हिंदी में आती थी, कंफर्म नहीं है 3rd में थी या 4th में थी। पर्वत पर से बेटा नदी निकलती मैदानों में बहती है। तो भाई पर्वत पर से जब नदियां बहती हैं और मैदानों में जब बेटा वो पहुंचती हैं, तो जो आपके बेटा हिल्स होती हैं, ठीक है, जो पहाड़ियां होती हैं, उनके जस्ट नीचे क्या करती हैं? वो मिनरल्स को डिपॉजिट करती हैं। वो क्या करते हैं बेटा? मिनरल्स को पहाड़ से नीचे ले आती हैं बेटा, और नीचे ला करके क्या करते हैं बेटा? वो डिपॉजिट करती हैं। इन्हें प्लेसर कहा जाता है, ठीक है। नदी घाटियों द्वारा पहाड़ों के नीचे तलहटी के अंदर बेटा मिनरल्स को डिपॉजिट करना प्लेसर कहलाता है, या प्लेसर डिपॉजिट कहलाता है। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया बेटा? प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि पहाड़ों से नदियां बेटा खनिजों को अपने साथ लेकर के आती हैं, और फिर जैसे बेटा आपके मैदान में उतरती हैं, पहाड़ खत्म होता है बेटा, वहां पे क्या करती हैं? वो उनका जमा करती हैं, वहां पे उनका डिपॉजिट करती हैं, उनको बेटा प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। क्लियर बेटा एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ओके बेटा। अभी बेटा एक एक आपके मिनरल्स को लेके चलते हैं, 1 बाय 1 बेटा मिनरल्स को लेके चलते हैं। और सबसे पहले नंबर लेते हैं आयरन, ठीक बेटा। सबसे पहले कौन से मिनरल्स को लेते हैं भाई? आयरन। तानिया कहती है व्हाट ए फनी जोक सर। मैंने कौन सा जोक सुना दिया? क्यों गरीब टीचर के पेट पे लात मार रहे हो भाई? ठीक बेटा, फैक्ट है बेटा, जो फैक्ट है मैंने वही कहा है भाई। बेटा आज जिस भाव में गोल्ड चल रहा है, हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता, ठीक है बेटा। तो प्रिया गोल्ड तो अपन खरीद ही सकते हैं, मैं भी वही खरीदता हूँ, टेंशन ना लो। जब मेरे को आत्मसंतुष्टि चाहिए वही यूज करता हूँ। टाइप्स ऑफ आयरन ओरे, टाइप्स ऑफ आयरन ओरे बेटा, टाइप्स ऑफ आयरन ओरे। फर्स्ट है बेटा आपके मैग्नेटाइट बेटा। फर्स्ट है बेटा आपके मैग्नेटाइट। मोर देन
72%, मोर देन 72%। क्या होता है बेटा मोर देन 72%? बेटा मोर देन 72% क्या होता है? अमाउंट ऑफ आयरन। ठीक बेटा, अमाउंट ऑफ आयरन बेटा जब आप निकालते हो, मान लो 1 kg आपने बेटा आयरन ओरे निकाला, कौन सा है वो? मैग्नेटाइट। आपने बेटा मैग्नेटाइट क्वालिटी का 1 kg आयरन ओरे निकाला है, तो उसमें बेटा 1 kg में 720 ग्राम से ज़्यादा, ठीक है, 72% से ज़्यादा उसमें क्या होगा बेटा? लोहा होगा। ठीक है, ये जो है बेटा आपके 72% है बेटा, ये है अमाउंट ऑफ आयरन। ठीक है बेटा, अमाउंट ऑफ आयरन है बेटा ये। सेकंड है बेटा आपके हेमेटाइट। सेकंड है बेटा हेमेटाइट 70%। जियोथाइट थर्ड है बेटा आपके जियोथाइट 62%। फोर्थ है बेटा आपके लिमोनाइट। फोर्थ कौन सा बेटा आपके? लिमोनाइट 55%। फिफ्थ है बेटा आपके सीडेराइट 48%। 48% बेटा। यहां तक समझो बेटा आपके। ये क्या होगा बेटा आपके? टाइप्स ऑफ आयरन ओरे। ये क्या बेटा आपके? टाइप्स ऑफ आयरन ओरे, लोह अयस्क का प्रकार। यहां पे क्या बेटा? अमाउंट ऑफ आयरन। इसके बाद में अगर आपको स्पेशल लिखना है, ठीक है, मान लो बेटा सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है कि आयरन ओरे कितने प्रकार का होता है, ये पूछ ले भाई सबसे बेस्ट जो आपके आयरन ओरे होता है वो कौन सा होता है, या सबसे हल्की क्वालिटी का बेटा आयरन ओरे कौन सा होता है, तो ये कौन सा होता है बेटा? दी बेस्ट, द लोवेस्ट। बीच में ध्यान ही मत देना बेटा, ठीक है, बीच में ध्यान ही मत देना कि कौन सा बढ़िया है कौन सा बेकार है, ठीक है, ये सबसे बढ़िया उससे हल्का उससे हल्का नहीं बेटा, केवल दो ध्यान देने हैं, सबसे बेस्ट कौन सा होता है और सबसे बेटा हल्का कौन सा होता है। नाम आपके सबके ध्यान होने चाहिए, ठीक बेटा, नाम आपके सबके ध्यान होने चाहिए। 2 नंबर में पूछ सकता है कि लो अयस्क के कोई 4 प्रकार बताइए बेटा, लो अयस्क के कोई 4 प्रकार बताइए, ऐसा बेटा आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है। अदरवाइज पूछता है कि सबसे बेस्ट कौन सा होता है, 99% तो बेटा बेस्ट ही पूछता है, ठीक है, क्योंकि सब बढ़िया को पूछते हैं, हल्के को नहीं पूछता बेटा कोई भी। एक नोट राइट करो बेटा, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख इज द लार्जेस्ट
आयरन ओरे डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड बेटा। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख इज द लार्जेस्ट आयरन ओरे डिपॉजिट, कुद्रेमुख इज द लार्जेस्ट आयरन ओरे डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड बेटा। पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा बेटा, पूरे विश्व में सबसे अधिक लौह अयस्क के जो बेटा भंडार हैं, लौह अयस्क के जो जमाव हैं, निक्षेप जो पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं कुद्रेमुख में बेटा। ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है बेटा? कुद्रेमुख में। अब ये आपका काम है कि कुद्रेमुख कहाँ है। ठीक है बेटा, कर्नाटक। ओके बेटा, ठीक है। कहाँ पे बेटा? जहाँ पे नाटक करते रहते हैं, कर्नाटक। विश्व में बेटा सबसे ज्यादा लोहे के बेटा भंडार कहाँ पाए जाते हैं? कुद्रेमुख में बेटा। कुद्रेमुख एक खान का नाम है, माइन का नाम है, ध्यान रखना बेटा, स्थान का नाम नहीं है। कुद्रेमुख और बैलाडीला ये बेटा आपके खानों के नाम में, कोई स्थान नहीं है। ठीक है बेटा। यूज ऑफ मैग्नीज, यूज ऑफ मैग्नीज बेटा। मैग्नीज के उपयोग, नंबर 1 है बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बेटा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेटा ब्लीचिंग पाउडर। इंस्टिकाइड्स, इंस्टिकाइड्स जो आपके बेटा मक्खी मच्छर मारने की जो दवाइयाँ होती हैं ना बेटा, कीटाणु मारने वाली, ठीक है, उनमें भी बेटा इसका यूज किया जाता है, इंस्टिकाइड्स में भी। एंड पेंट्स, रंग रोगन बनाने में किया जाता है। रंग रोगन बनाने में किया जाता है। एक नोट और राइट कीजिए बेटा, बॉक्साइड, बॉक्साइड इज ए ओरे ऑफ एल्यूमिनियम। ये बेटा
पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन बेटा ये, ठीक है। एल्यूमिनियम का ओरे कौन सा होता है, ठीक है। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, एल्यूमिना करते हैं, ठीक है। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं बेटा, एल्यूमिना करते हैं, क्योंकि मिलता जुलता है भाई, ठीक है। एल्यूमिनियम और एल्यूमिना दोनों क्या करते हैं, लगभग मिलते जुलते हैं, इसीलिए ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं कि एल्यूमिनियम का जो ओरे पूछता है उसमें फिर क्या करते हैं बेटा, एल्यूमिना कर देते हैं। बॉक्साइड से मिलता है एल्यूमिना, ठीक है। बॉक्साइड से मिलता है बेटा एल्यूमिना, और एल्यूमिना से मिलता है एल्यूमिनियम, ठीक है। बॉक्साइड से क्या मिलता है बेटा, एल्यूमिना मिलता है, एल्यूमिना से क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। इसलिए ध्यान दे लेना बेटा कि एल्यूमिनियम का जो ओरे है वो क्या है बेटा, बॉक्साइड, ठीक है। वो क्या है, बॉक्साइड। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम बेटा, नो। चलो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ। मिलते हैं बेटा कल, तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बेटा।